जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। ये विषय है आतंकवाद भ्रष्टाचार मुक्त देश कैसे, हमारा समाज भ्रष्टाचार मुक्त कैसे। इस विषय पर आज हम विचार रखेंगे। तो आइए इस वीडियो में हम ये समझें कि आतंकवाद भ्रष्टाचार मुक्त सभी तरह के जो भ्रष्ट है समाज, वो कैसे मुक्त होगा। तो देखिए, इसका मुख्य कारण है समाज में ऐसी शिक्षा नहीं है जिससे कि आतंकवाद भ्रष्टाचार से मुक्त हो सके। शिक्षा की आवश्यकता है, तो कौन सी शिक्षा चाहिए वो, ये जानना बहुत ज़रूरी है। आज तो सब लोगों से हम ये सुनते हैं कि हमारा समाज तो इस समय बहुत शिक्षित है, पहले शिक्षित नहीं था। पहले लोग बहुत अशिक्षित हुआ करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे। लेकिन आखिर कैसे उस समय पहले, आज से 50 ही वर्ष पहले इतना भ्रष्टाचार नहीं था, कम था और धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। और आज से 100-200 वर्ष पहले तो ये लोग बताते हैं बहुत सच्चाई ईमानदारी थी। हम इस समय उत्तर प्रदेश में जिला बहराइच में हैं। आज से लगभग 50-52 वर्ष पहले यहाँ लोग कहते थे कि करीब वैसे तो 50-52 ही नहीं, उससे अधिक हो गया, करीब 75 वर्ष से या 80 वर्ष के लगभग लोग इस क्षेत्र में बताते हैं कि जहाँ पहले जो सामान छोड़ दो 10 दिन बाद आओ तो वहाँ पर वैसे सामान मिलेगा, कोई छूता नहीं था। इतनी सच्चाई ईमानदारी थी। ये बात पहले आज से 100-200 वर्ष पहले हर जगह सुनने को मिलता है। पहले बहुत अच्छाई सच्चाई थी। अभी हम सुनते हैं हिमालय पहाड़ों में बहुत से ऐसे गांव हैं जहां की सच्चाई ईमानदारी है। वहां लोग कहते हैं सतयुग व्याप्त हो रहा है, वहां घर में ताले नहीं लगाए जाते हैं, ऐसा सुनने को मिलता है। वहां के लोग, पहाड़ों के लोग नीचे के लोगों को देखना नहीं चाहते। अब ऐसे तो वहाँ लोग कहेंगे कि भाई वहाँ तो शिक्षा है ही नहीं, वहाँ के लोग अशिक्षित हैं। लेकिन ऐसी कौन सी शिक्षा उन लोगों के पास है जहाँ की सच्चाई ईमानदारी है? क्या यही छल कपट चोरी बेईमानी की शिक्षा नहीं उनके पास? हमारे समाज में जितना शिक्षा बढ़ता गया उतने छल कपट परपंच चोरी बेईमानी लूटपाट दलाली बढ़ता गया। यही तो देखने को मिल रहा है। यही लोगों को चाहिए, यही तो शिक्षा दिया है आजकल का। ये कौन सी शिक्षा है कि ये सब दिया? और कौन सी शिक्षा था जो कि जिसको लोग पिछड़ा दृष्टि से देखते? आज से 1000 वर्ष पहले तो लोग कहते यहाँ तो भारत में कुछ था नहीं, लेकिन फिर भी भरपूर सच्चाई ईमानदारी थी। यहाँ के लोग सुखी थे, शांति में थे, किसी तरह का बुराई नहीं था। ऐसी कौन सी शिक्षा थी? विचार तो करो। उस शिक्षा की आवश्यकता है, वह है अध्यात्म विद्या। जैसे जैसे अध्यात्म विद्या हमारे देश से समाप्त होता गया, वैसे वैसे जो है सच्चाई ईमानदारी समाप्त होती गई। यही कमी है बहुत ज़बरदस्त। तो देखो, थोड़ा अंधेरा हो गया, लाइट कट गया, रात का अंधेरा हो रहा है, तो खैर आवाज़ तो सुनाई, तो हमारा थोड़ा सा चेहरा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। शिक्षा से लेना देना है। तो देखो, कहने का मतलब है कि हमारे समाज में ऐसा शिक्षा होना चाहिए जिससे समाज का कल्याण हो। कल्याण नहीं होगा ऐसा शिक्षा लेकर के, क्या होगा? जिससे कि आतंकवाद भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और हर जगह दलाली लूटपाट लूट खसोट चलता रहे। ऐसा किस काम का शिक्षा? तो देखो, उस समय का शिक्षा था, प्राचीन काल का शिक्षा, कि देखो उस समय अध्यात्म विद्या साथ में था। पहले गुरुकुल हुआ करता था और गुरुकुल में विद्यार्थियों को पढ़ते समय में ही संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था और शिक्षण के साथ साथ ही अध्यात्म विद्या का शिक्षा दिया जाता था। उसी अध्यात्म विद्या का देन था कि समाज में सच्चाई ईमानदारी पूर्ण रूप से विराजमान था। आज वो अध्यात्म विद्या नहीं है, ये लॉर्ड मैकाले की नई शिक्षा नीति का देन है।
कि ये आतंकवाद भ्रष्टाचार बढ़ता गया, लूट खसोट बढ़ता गया, और उसी शिक्षा की आवश्यकता है जिससे कि आतंकवाद भ्रष्टाचार बेरोजगारी समाज से दूर हो, देश हमारा भ्रष्टाचार मुक्त हो, तभी हमारा समाज सुखी रह सकता है। देखो, संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण का ये मतलब है कि हम सब के जीवन में जितना कार्य करना है उसका पूर्ण रूप से ज्ञान होता था। बच्चों को सभी विद्याएं सिखाई जाती थी, वकालत हो, डॉक्टरी हो, लोहारगिरी हो, सोनारगिरी हो, चमड़े का काम हो, यानी एक साधारण सी बात कहते सुई से लेकर के हवाई जहाज बनाने और चलाने तक का शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। इसीलिए हमारा समाज सुखी था। किसी को अधिक पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं थी, पैसा नहीं खर्च होता था, कहीं किसी के पास जाना नहीं था, कारण कि सभी काम तो लोग अपने आप कर लेते थे। आज तो डॉक्टर के पास जाओ, मनमाना लूट खुला हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र के नाम पर लूट केंद्र खुला हुआ है। सभी लोग शिक्षक हुआ करते थे, उस समय निःशुल्क शिक्षा देने का लोगों को शौक़ था, जिससे जो बनता था 10, 20, 100, 50 बच्चों को पढ़ा करके अपने अपने दरवाजे पर लोग पढ़ाते थे। तो इस तरह से समाज में निःशुल्क शिक्षा था। उस समय हमारा समाज शिक्षित था, सभी तरह की विद्याएं सबको मिलती थी। उसी के साथ में ये संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण का जो विषय है, सभी विषयों का ज्ञान होता था। मोटे तौर पर कह देते हैं, जिससे कि लोग सुखी थे, किसी के पास जाना नहीं था, किसी के ऊपर आश्रित कोई नहीं था, इसलिए सब लोग सुखी थे। आज तो एक दूसरे के सब लोग निर्भर हैं, आत्मनिर्भर नहीं है। यही बात हमारे प्रधानमंत्री, हम सबके, माने हमारे ही नहीं, हम सबके जो प्रधानमंत्री वो कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो तभी सुखी हो सकते हो। तो देखो, ये ज़रूरी है। जब हम आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब हम पूर्ण रूप से शांति हम नहीं प्राप्त कर सकते। दूसरे के ऊपर कोई निर्भर न रहे, आत्म स्वावलंबी हो, तभी जाकर के सभी लोग सुखी हो सकते हैं। देखो, ये सारी विद्याएं गुरुकुल में दी जाती थी। साथ ही अध्यात्म विद्या था। अध्यात्म विद्या क्या सिखाता है कि सब में परमात्मा को देखना सिखाता है। जिसने उस विद्या को पाया वही लोग कहे सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जो रिझ पानी, माया जाल कपटम न बंदा, सब घट पूर्ण बाल गोविंदा। और इसी बात को कबीरदास जी जब जाने तो उन्होंने कहा कि मृग नाभि कसूरी बसे मृग ढूंढे बनमाए, यूँ ही घट घट ब्रह्म है दुनिया जानत नाय। तो देखो, इस चीज़ की कमी है, इसीलिए समाज में आतंकवाद, भ्रष्टाचार, लूट पाट, चोरी, बेईमानी, हड़प चल रहा है। यही विद्या की कमी है। देखो, अध्यात्म विद्या क्या करता, सब में जो परमात्मा को देखेगा, बताओ किससे छल कपट करेगा वो? क्या परमात्मा से छल कपट करेगा? जिसको पूजता है, जिसका उपासना करता है, उसके साथ छल कपट करेगा। कारण कि सब में वो अपने को ही देखता है, परमात्मा को देखता है कि परमात्मा ही सब में विराजमान है। तो जिसके अंदर इतना ज्ञान होगा वो कभी छल कपट नहीं कर सकता, चोरी नहीं कर सकता, बेईमानी नहीं कर सकता। यही भाव प्राचीन काल में सब लोगों के अंदर था, शांति था, संतोष था, चोरी छल कपट लोग नहीं करते थे। आज देखो, आज तो एक भाई भाई से बेईमानी शैतानी लोग कर रहे हैं। सच्चाई ईमानदारी नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया है। बाप बेटे में छल कपट हो रहा है। देखो, उस समय था त्रेता में, दशरथ जी के एक शब्द पर रामचंद्र जी अपना राजपाट छोड़ करके नंगे पांव चले गए थे वन को। अब देखो, आज तो पिता से छल कपट हो रहा है, पिता को घर से निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है, चले जाओ तीर्थों में चले जाओ, तो वृद्धाश्रम में लोग जाके छोड़ देते हैं माता पिता को। ये तो हो रहा है।
बताओ वो कौन सा समय था, याद करो। वो आखिर वो कौन सी विद्या थी? अरे चिंतन तो करो, सोचो तो। चिंतन करने की आवश्यकता है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता छोड़ो, चिंतन करो। वो कौन सी विद्या थी? कौन सी विद्या की कमी हो गई? कौन सी शिक्षा की कमी हो गई? आज लोग कहे बहुत शिक्षा बढ़ा हुआ है, बहुत शिक्षित समाज है। ये शिक्षा का देना है कि समाज सुखी नहीं? जहाँ देखो तहाँ, जिस देश में सुनो वहाँ उथल पुथल मचा हुआ है। तो देखो, ये चिंतन करके आप लोग सुधारो। ये गुरुकुल पद्धति और उस प्राचीन पद्धति का अध्यात्म विद्या को सब लोग अपनाओगे तभी सुखी हो सकते हो। अध्यात्म को ठुकरा करके सुखी नहीं हो सकते हो। और ये मत समझ लेना कि मंदिर में चले गए और कहे कि हे भगवान फलाने के पलाट हमारे नाम हो जाए, हम मुकदमा लड़ रहे हैं, हम जीत जाएं। ये अध्यात्म नहीं है। आजकल इसी को लोग अध्यात्म समझते कि मंदिर में गए, थोड़ा सा आरती गा लिए, हनुमान चालीसा गा लिए, बस हो गया अध्यात्म। हम पूरे अध्यात्मवादी हैं। लोग कहते फलाने तो अध्यात्मवादी, सुबह शाम पूजा करने जाते हैं मंदिर में। सुबह शाम पूजा करने वाले ये अध्यात्मवादी नहीं हो सकते। आत्म विद्या अलग है। ये पूजा पाठ करना जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ अध्यात्म विद्या बहुत जरूरी है। जब तक अध्यात्म विद्या प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई सुखी नहीं हो सकता, पूर्ण रूप से सुखी नहीं हो सकता, ज्ञानी नहीं हो सकता। ज्ञानी रहेगा वो। लोग माला जाप कर लेते, थोड़ा सा किसी धर्म ग्रंथ का पाठ कर लेते, मंदिर में जाके पूजा पाठ कर लेते। देखने वाले कहते कि फलाने अध्यात्मवादी हैं, और जो कर रहा है वो तो समझता है अपने को पूर्ण अध्यात्मवादी हूँ, मैं तो अध्यात्म से जुड़ा हूँ। तुम अध्यात्म से जुड़े हुए हो नहीं, अध्यात्म से कटे हुए हो। भागवत अपने घर में रख लो, तुम अध्यात्मवादी नहीं हो सकते हो। भागवत में जो कपिलदेव जी महाराज ने बताया अध्यात्म विद्या के बाद, नारद जी ने बताया है, दत्तात्रेय जी ने बताया है, श्री सुखदेव जी ने बताया है। 12वें स्कंद में अंतिम उपदेश नाम का अध्याय है, उसको पढ़ो तो समझ में आएगा कि क्या है उसकी क्या हमारे अंदर कमी है। परीक्षित को श्री सुखदेव जी कहते हैं, यह परीक्षित आओ, अब तू अपने को देख ले, तू समझ ले, जान ले, पहचान ले अपने आप को। तू एक तक्षक से डर रहा है, तुमको अगर हजारों तक्षक नाग अगर आकर के डस ले तो भी तू भस्म होने वाला नहीं, यानी मरने वाला नहीं है। तू अजर अमर अविनाशी है। उस विद्या की कमी है। उस विद्या की कमी है कौन? भगवान श्री कृष्ण ने जो दिव्य मंत्र दिया था कि अर्जुन को, जो विराट स्वरूप देखे थे, उस विराट स्वरूप देखने की सबकी कमी है। सब लोग जो देखोगे तब जाके उतना ज्ञान होगा, और तब मोह माया छल कपट से दूर हो सकते हो। तब सत्यता का ज्ञान होगा। जब अर्जुन को सत्य का ज्ञान हुआ तब समझ गए कि नहीं, ये तो हमारे लिए ही नहीं, ये समाज के लिए कलंक है। अगर हम युद्ध नहीं कर रहे हैं तो हक के लिए लड़ना चाहिए, अत्याचारियों को मरना चाहिए, और निर्दोष को सताना नहीं चाहिए, असहाय को सताना नहीं चाहिए, निर्बल को कभी नहीं सताना चाहिए, अत्याचारी को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको समाप्त कर देना चाहिए जड़ से। ये हम नहीं कहते, ये धर्मग्रंथ कह रहा है। ये लोग कहेंगे कि भाई तो समाज में उथल पुथल मचाने वाला ये व्यक्ति बात कर रहे हैं। नहीं, समाज में शांति वाली बात है। अत्याचार का जवाब अत्याचार से ही दिया जा सकता है। अत्याचार का जवाब शांति से नहीं दे पाओगे। शांति से तो देना चाहते थे कृष्ण भगवान। कहे कि ये दुर्योधन 5 गांव दे दो पांडवों को, लेकिन कहाँ दुर्योधन तैयार हुआ। कहा कि सुई के नोक भर नहीं दूंगा, 5 गांव की तो बात दूर। तो फिर बताओ उसके साथ क्या करना चाहिए? उसके साथ क्या यही अहिंसा का हम नियम पालन करें? नहीं, कभी नहीं। ऐसे लोगों के साथ वही होना ही चाहिए जो अर्जुन चाहता था, और जो कृष्ण ने करवाए और अर्जुन ने किया, जो राम किए रावण के साथ में, वो हम सबको भी करना चाहिए। और जिस पथ पर जो विद्या श्री राम को प्राप्त था, जो विद्या भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त था, जो जनक जी को प्राप्त था, जो अर्जुन को प्राप्त था, परीक्षित को जो प्राप्त हुआ, वो ज्ञान हम सबको भी जरूरी है। वो लोग भी मनुष्य थे, हम सब भी मनुष्य हैं, हम सबको भी जरूरी है। तो देखो,
इसी विद्या की कमी है। ये विद्या हो जाए, समाज में पूर्ण सुख शांति आ सकता है, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा समाज और देश होगा। आप लोग शांति से इस बात पर विचार करना और समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना और लोगों तक साझा करना, इन्हें शेयर करना। हम ये नहीं कहते कि पसंद करो और सदस्य बनो, लाइक सब्सक्राइब जिसको कहते हैं, और शेयर करो, इन्हें पसंद ये साझा करो। और पसंद आए, समझ आए तो कि क्या जो ये व्यक्ति बताया क्या सत्य है या असत्य है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।